हेलो गाइस, आज सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल 935 सीट्स है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी डिटेल गिवन है, किस कैटेगरी में आपके कितने सीट्स हैं। और इसके लिए आपका जो सैलरी है कितना मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी जॉब के लिए भरते हैं अगर फॉर्म, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी आपकी जो बेसिक सैलरी है 29,200 है, स्केल 5 के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपका डेट देखा जाएगा 1 अगस्त 2025 का। एंड इसमें मिनिमम आपका एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है आपका 37 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी SC ST के अकॉर्डिंग जो जनरल रूल्स है वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। और इसमें आप एक एग्जाम देकर ये जो भी वैकेंसी है उसको क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मल आप देखते हैं कि 3 स्टेजेज होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, बट यहाँ पे आपका मेंस एंड इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका ये एग्जाम है जो क्लियर करके आप ऑफिसर बन सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एग्जाम है आपके। फर्स्ट है आपका सामान्य भाषा का, जिसमें आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, और ये क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स 30% आपके आने चाहिए। सेकंड है आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन है एंड 2 आवर्स है। थर्ड है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें रीजनिंग एंड आपका मैथ्स होगा, ये भी आपका 100 क्वेश्चन है एंड 2 आवर्स टाइम है। यानी एक ही दिन में ये पेपर आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक बार में पेपर देकर ये आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम में आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है आपका, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी बेस, किस कैटेगरी को क्या कोड दिया गया है वो मेंशन है। और इसमें फॉर्म भरने की जो बिगनिंग है स्टार्ट हो चुकी है, आपकी 27 अगस्त से ही स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट जो है आपका 26 सितंबर तक है। आपको अयोग्य में हार्ड कॉपी भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जैसे आप बीपीएससी के अदर एग्जाम में देखते हैं कि आपको ओटीआर के थ्रू फाइल करना होता है, सेम यहाँ पे भी आपको ओटीआर के थ्रू ही फाइल करना होगा, ओटीआर आपको जनरेट करना होगा। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। पहले से अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है 69, 70 या 71, तो आपको ऑलरेडी ओटीआर जनरेटेड होगा, तो आप वहां से जाके लॉग इन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है अगर किसी पर्सन ने गलती से 2 ओटीआर जनरेट कर लिया होगा, हो गया होगा, तो इसमें जो लेटेस्ट आपका ओटीआर होगा उस अकाउंट को लॉग इन करके ही आप ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड इसमें आपके डीजी लॉकर का एक प्रावधान है कि जब आप लॉग इन करेंगे तो डीजी लॉकर पे आप चले जाएंगे, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट का एक्सेस आपको देना होगा, कंसेंट देना होगा, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, आप इस फॉर्म को भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट।